शानदार शुक्रवार को सीसीआई में हुआ सूर्य उदय और सनराइजर्स हैदराबाद ने लगा दी है जीत की हैट्रिक। पहले दो मुकाबले हारने के बाद केन एंड कंपनी ने किया है जबरदस्त पलटवार, तो वहीं केकेआर को मिल गई है उनके सीजन की तीसरी और लगातार दूसरी हार। आखिर कैसे सनराइजर्स ने किया केकेआर को चारों खाने चित, किस तरह एक फॉर्मर केकेआर प्लेयर ने अपनी पुरानी टीम को दिए गहरे जख्म, और क्या रहे हैदराबाद के जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी चुनी। इस मैच में केकेआर एक नई ओपनिंग पेयर के साथ उतरी। वेंकटेश अय्यर के साथ एरोन फिंच के नाइट्स के लिए पारी की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक बड़ी हिट लगाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सके और केकेआर के लिए डेब्यू मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर युवा पेसर मार्को यानसेन का शिकार बन गए। वहीं दूसरे ओपनर वेंकटेश अय्यर का बल्ला फिर से फ्लॉप रहा। पावर प्ले में ही इनफॉर्म नटराजन ने आते ही पहली ही गेंद पर वेंकटेश के स्टंप बिखेर दिए, उन्हें सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद केकेआर ने रणनीति में बदलाव करते हुए सुनील नारायण को ऊपर प्रमोट किया और नारायण ने पहली गेंद को ही स्टैंड में भेजकर बेहतरीन अंदाज में अपना खाता भी खोला। लेकिन नटराजन ने शानदार वापसी करते हुए नारायण को चलता कर एक ही ओवर में 2 झटके देकर केकेआर को बैकफुट पर ढकेल दिया। महज 31 रन के भीतर केकेआर के 3 विकेट ढह चुके थे और नाइट्स की लड़खड़ाती पारी को संभालने का दारोमदार कप्तान श्रेयस अय्यर और नितेश राणा के कंधों पर आ गया। अय्यर और राणा की जोड़ी ने यहां से संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन खराब गेंदों पर बाउंड्रीज लगाने से भी नहीं चूक रहे थे। 8वें ओवर में केकेआर ने 50 का आंकड़ा पार किया और फिर अगले ओवर में नए गेंदबाज जगदीश सुचित को 2 चौके लगाकर अय्यर और राणा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। पर जैसे ही अय्यर और राणा की साझेदारी खतरनाक होती दिखी, 10वें ओवर में युवा उमरान ने एक्सप्रेस पेस से श्रेयस अय्यर को चारों खाने चित करते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए और अय्यर का बड़ा विकेट निकाल केकेआर की मुश्किलें बढ़ा दी। अय्यर 25 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 70 पर केकेआर को चौथा झटका लगा। हालांकि एक एंड राणा जी ने अच्छे से पकड़ रखा था और हैदराबाद के गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे। उन्होंने नटराजन को एक ओवर में छक्के चौका जड़ और फिर उमरान मलिक की एक गेंद को स्टैंड्स में भेजकर अपनी मंशा साफ कर दी थी, पर दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही केकेआर ने 13वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया, फिर से उमरान ने एक तेज गेंदबाज से शेल्डन जैक्सन का काम तमाम करके कोलकाता की कमर ही तोड़ के रख दी। 103 के स्कोर पर केकेआर की आधी टीम पवेलियन की राह देख चुकी थी, लेकिन नितेश राणा डटे हुए थे और उन्होंने 33 गेंदों में ही शानदार अर्धशतक जड़ दिया था। वहीं आंद्रे रसेल ने भी आते ही मार्को यानसेन के ओवर में एक बड़ा छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। रसेल और राणा ने 6वें विकेट के लिए 26 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप की। हालांकि 18वें ओवर में राणा 36 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर नटराजन के तीसरे शिकार बने। पर इसके बाद सीसीआई में आंद्रे रसेल का तूफान आया और एसआरएच के गेंदबाज रसेल पावर के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। आखिरी 3 ओवर में केकेआर ने 37 रन जड़ दिए, जिसमें मसल रसेल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रसेल ने आखिरी ओवर में 17 रन लूटे और 25 गेंदों में 4 चौके और इतने ही छक्के ठोक 49 रनों की धुआंधार पारी खेली और उनकी पारी के दम पर केकेआर ने हैदराबाद के सामने 176 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। 176 के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में पैट कमिंस ने इनफॉर्म अभिषेक शर्मा को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर केकेआर को आते ही पहली सफलता दिलाई। मात्र 3 के स्कोर पर ही हैदराबाद को पहला झटका लग गया। हालांकि इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी ने 22 गेंदों में 36 रनों की छोटी साझेदारी निभाई, लेकिन जैसे ही लगा कि केन सेट हो रहे हैं, आंद्रे रसेल ने गेंद से भी इस मुकाबले में कमाल दिखाया और विलियमसन को 17 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर एक अहम विकेट लेकर हैदराबाद को बैकफुट पर ढकेल दिया। महज 39 रन के अंदर एसआरएच के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और लगा कि केकेआर इस मैच में यहां से अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। लेकिन राहुल त्रिपाठी के इरादे तो कुछ और ही थे। केकेआर के इस फॉर्मर खिलाड़ी ने अपने ही पुरानी फ्रेंचाइजी के सामने करिश्माई बल्लेबाजी करके खेल का पासा ही पलट के रख दिया।
उन्होंने 7वें ओवर में युवा अमान खान को 13 रन जड़े और फिर अगले ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 1 चौका और 2 लगातार छक्के जड़कर उनकी सारी मिस्ट्री निकाल दी। उधर मार्करम ने भी त्रिपाठी का बखूबी साथ निभाया और उन्होंने भी चक्रवर्ती को आड़े हाथों लेते हुए छक्के और चौके लगाए और दूसरे एंड से त्रिपाठी ने 21 गेंदों में जबरदस्त अर्धशतक लगाकर एसआरएच को मैच में आगे कर दिया। मार्करम और त्रिपाठी के बीच 50 रनों से ऊपर की साझेदारी हुई और 10 ओवर में ही हैदराबाद ने 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में त्रिपाठी ने नारायण को रिमांड पर लिया। हालांकि इसके बाद अगले 2 ओवरों में केकेआर की गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी कराई और मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया, जिसके बाद अगले 42 गेंदों में हैदराबाद को 62 रनों की दरकार थी। लेकिन 14वें ओवर में उमेश यादव को लगातार 3 चौके मारकर एडन मार्करम ने एसआरएच के लिए काम काफी आसान कर दिया। वहीं इसके तुरंत बाद 15वें ओवर में राहुल ने रसेल की पहली गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट करके एसआरएच की जीत लगभग पक्की कर दी। हालांकि इसके अगली गेंद पर राहुल त्रिपाठी आउट हो गए, लेकिन उनकी 37 गेंदों में 71 रनों की मैच विनिंग पारी ने हैदराबाद को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। और फिर जब राहुल त्रिपाठी गए तब मार्करम ने जिम्मेदारी ली और मैच में वरुण चक्रवर्ती को दूसरी बार रिमांड पर लिया और एक ही ओवर में 13 रन जड़कर मैच लगभग समाप्त कर दिया। अगले 24 गेंदों में हैदराबाद को मात्र 23 रनों की जरूरत रह गई, जिसके बाद 17वें ओवर में मार्करम ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा किया और फिर पैट कमिंस के अगले ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करके 13 गेंद शेष रहते ही एसआरएच के लिए मैच जीत लिया। मात्र 36 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की बदौलत मार्करम 68 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से करारी हार थमाकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है और 5 में से 3 जीत के साथ 7वें पायदान पर होने के बावजूद टॉप 4 टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर कर चुकी है। तो दोस्तों, आप सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।